इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हारून ख्वाजा साहब ने, जो कि एक बिजनेसमैन है, इकोनॉमिस्ट हैं और इसके अलावा फलाही काम भी करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले अपने सफ़र के बारे में बताइए, किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि आपको फलाही कामों की तरफ आना चाहिए, और फिर अब ये सिलसिला जारी है, इसकी तफसील हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें इजाफा करना है। देखिए, एक आपने मंसूबा बनाया जहाँ मुझे याद पड़ता है लाहौर और कसूर के देहात के लिए तिब्बी सहूलतों का, उसका थोड़ा सा बताएं। एक आपने 2 गांव बसाए और उनकी मलकियत दे दी जब सैलाब आया था 2009 का या 10 का। अच्छा, एक अब आपने ये राशन तकसीम करने का मंसूबा बनाया और उसमें जो सबसे अहम काम आपने किया, जिसकी मैंने बहुत गौर किया, हमारी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया हो। कुरान मजीद में कहा तो गया है कि उन लोगों को ख्याल रखो, अब सही अल्फाज मुझे याद नहीं है, यानी उनकी मदद करो जो चिमट कर नहीं मांगते और जो तंग नहीं करते। एक साइल के लिए भी कहा गया है साइल वल महरूम, और महरूम जो है वो अलग है, साइल अलग है। साइल हो सकता है जो वाकई महरूम हो और हो सकता है ना हो। ये 3 जो प्रोजेक्ट हैं, तो इसमें आपको इसने इंस्टीट्यूशनलाइज करने का आपने कैसे कर लिया? ये तो हिस्ट्री में इसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, जहाँ तक मुझे मुमकिन हो, मेरे इल्म में नहीं। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। हारून साहब, पहला तो ये है जो गांव बसाए और जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हमने शुरू किए पहले वो किए जी। वो आपको पता है, मुझे 27 साल हो गए हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस और सियासत के अंदर। मैं बैकग्राउंड में बैठ के रिसर्च करता रहा, बहुत ज़्यादा रिसर्च की मैंने, पाकिस्तान के बेहतरीन ब्रेन्स को इकट्ठा किया और पाकिस्तान पे रिसर्च करनी शुरू की और एक पाकिस्तान प्लान बनाया जो कि 2010 में कंप्लीट हो गया था। वो एक कंप्लीट 15-16 बरस लगे जी होलसम प्लान है, जिसके अंदर अल्लाह की मदद से हम पाकिस्तान को 36 महीनों के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव, हर सेक्टर का एक्सपर्ट बैठ के और ये प्रूव हम कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि ये हो सकता है, अभी भी हो सकता है। सिविल सर्विस, FBI, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह तमाम शोबों 14 आइटम्स हैं। करने को तो 200-250 चीज़ें, लेकिन हमने 14 प्रायोरिटी के अंदर किया। तो 2010 में जब सैलाब आए तो हमने, मेरे साथ और 36, हम टोटल 36 लोग थे, तो हमने ये कहा ये कोई ड्राइंग्स रूम में बैठा हुआ कोई तजर्बा, तो हमने अपनी थेरी तो नहीं बना ली, तो हमने कहा कि ये अब हम जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम बजाते खुद, मैं खुद गया मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे 8-8, 10-10 फुट बल्कि 14 फुट एरिया पे पानी हमने देखा। बहुत बुरा सैलाब था 2010 वाला। हाँ जी। तो वहाँ पे हमने वो टेले जो थे वो सिर्फ नजर आते थे, तो टेलों नजर आते थे। हाँ जी, वो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा, तो हमने अपने पैसे इकट्ठे किए और वो टीला खरीद लिया। और पंजाब बिजनेस फोरम, द पाकपुर फाउंडेशन, वो एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो उसमें हमने वो ख़रीदा और 1000 बंदे का एक गांव उसका प्लान किया पाकिस्तान प्लान के तहत, जिसमें हर चीज़ कवर होती थी। गवर्नेंस भी थी, उसके अंदर मेडिकल की भी थी, उसमें तालीम भी थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, हर तरह की, पानी पीने का हर चीज़, एवरीथिंग। तो आप यकीन करें कि 2 महीने के अंदर, मतलब इसमें जीरो गवर्नमेंट इन्वॉल्व, 2 महीने के अंदर हमने 1000 बंदे का गांव बसा लिया। इसमें मकान भी हैं, हर चीज़ 2 महीने नहीं में। मकान क्या, रोजगार भी है इसमें। हर चीज़। तो वो इतना फैसिनेटिंग तजर्बा हुआ। तो मेरी एसोसिएशन थी पंजाब गवर्नमेंट से, लोगों ने उस तनकीद पर की। कितनी लागत आई? उस वक्त 6 लाख रुपया पर हाउस, अच्छा, तो वो तकरीबन कुछ 6-7 करोड़ उस वक्त, 6-7 करोड़ टोटल प्रोजेक्ट पे हाँ लगा। जी, उस वक्त। तो इस वक्त आप समझे वो तकरीबन 30 करोड़ का बने एक गांव, जी। एक फिर दूसरा भी तो बसा है। दूसरा वो तनकीद हुई कि जी वो पंजाब में हैं आप, तो आपके ताल्लुकात वगैरह तो आसानी से बन गए। तो फिर अगले साल 2011 में भी फ्लड आया। फिर हमने एक ऐसी जगह चूज की जहाँ पे हमारा पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था, मीरपुर खास, तहसील झुड्डो और विलेज खैर मोहम्मद लगारी के उन्होंने आपको आने दिया हिंदियों ने? हाँ, वो भी बड़ी एक कहानी है कि वो वहाँ पे हमने लोकल जो थे वडेरे उनको ढूंढा। वो बहुत ही नेक आदमी, अच्छा, चौधरी साहब बहुत ही नेक आदमी, उन्होंने ज़मीन डोनेट कर दी है। और हमने ये लर्न किया कि अगर आप लोकल जो वहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इस तरह का काम करें तो वो उसके नताइज बहुत बेहतर होते हैं। सही। तो वहाँ पे हमने बनाया, तो उधर 3 महीने के अंदर वो 1100 लोगों का था। अच्छा। और खूबसूरत तरीन, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ में खारा पानी है तो उधर वो घास शास उगना मुश्किल है, तो ये
मीरपुर ख़ास में तो वो इतना खूबसूरत था कि, और खूबसूरती ये थी कि गांव जो है वो गांव वाले खुद चलाते थे। तो अभी तक वो एग्जिस्ट करते हैं? जी माशाल्लाह। आप फॉलो अप करते हैं आप? वो हाँ जी, उधर बिल्कुल फॉलो अप है, और वहाँ और गांव वाले खुद चलाते हैं। और जो स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल था माशाल्लाह वो अब हाई स्कूल बन गया हुआ है, और जो स्किल्स की हमने शुरू की वो ना सिर्फ गाँव बल्कि इर्द गिर्द के सारी। स्कूल सरकारी नहीं है? नहीं जी नहीं, वो हमने एक और अपनी मदद आपके तहत जो हमारे एक एजुकेशन के जो एक्सपर्ट थे वो एक फाउंडेशन चलाते थे, उनके साथ कोलैबोरेट किया आपने। तो ये आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है डोनेशंस की मदद से चलाया? 100% प्राइवेट डोनेशन से? जी, हमने आपस में पैसे इकट्ठे करके। और ये जो हेल्थ यूनिट बनाए? जी, हेल्थ यूनिट ये था कि ये प्रूव करना था कि पाकिस्तान प्लान ऐसे कोई वो हवाई प्लान नहीं है, ये इम्प्लीमेंट होकर लोगों की जिंदगियां बदल सकता है, और बहुत जल्द, यानी कि इसमें साल भी नहीं लगे। देखे ना, 2 महीने के अंदर बना दिया, उसके बाद जब तालीम मिलना शुरू होगी तो चंद सालों में उनकी किस्मत बदल गई। इसी तरह हेल्थ की इंटरवेंशन हमने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं ये खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे भेड़ भैंसे बकरियां, कुछ नहीं होता वहाँ पे, वो दीवारें नहीं है गिर रही हैं, सामान नहीं है, बिल्कुल सब कुछ है तो डॉक्टर नहीं है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए टेम्पररी, देखें ये इवेंचुअली सब कुछ हमें ठीक करना पड़ेगा, लेकिन दरमियान में क्या करें? तो उसके लिए हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि वो एक ट्रक के ऊपर एक हेल्थ यूनिट है, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड है, उसके अंदर डॉक्टर मतलब कंसल्टेशन एरिया है, उसमें ब्लड टेस्ट की फैसिलिटी है, तो एक वो नर्स है, हाँ नर्स है, कंटेनर। अब वो जो कंटेनर है वो जाकर ट्रक के ऊपर एक छोटी सी क्लिनिक है, क्लिनिक है, बिल्कुल क्लिनिक प्लस क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी है और ब्लड टेस्ट की भी हॉस्पिटल है, छोटा सा लैब वगैरह। वो जाके किसी भी गांव वगैरह जहाँ पे एक्सेस नहीं है वहाँ पे किसी मेन सड़क पे जाके खड़ा हो जाता है, और उसके साथ 2 चिंची रिक्शे, उसमें लेडी हेल्थ विजिटर्स हमारी ट्रेन की, वो बैठ के बजाय मरीज हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल मरीज डोर टू डोर जाके नॉक करना शुरू हो जाए, और वो उन्हें लेके आती हैं। नहीं, अगर जरूरत पड़े सिर्फ तब, अच्छा, अदरवाइज वो वहीं पे जाके ट्रीट कर देती हैं। सो 80% तो ऐसे हैं कि जो कि वहीं पे ट्रीट हो जाते हैं घरों में, 20% को यहाँ लाना पड़ता है। उसमें से भी जो अल्ट्रासाउंड करना है और कोई जरूरत है, उस 20% में से भी कोई तकरीबन कोई उसका 20% यानी कि 4% उनको फिर फर्दर रेफर करना होता है बड़े अस्पतालों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तहसील हेडक्वार्टर। ये अभी चल रहा है काम? जी माशाल्लाह, ये तो 18 साल से चल रहा है। और कितनी है आपकी ये यूनिट? ये 3 है जी। और इसकी वो एक्चुअली क्योंकि हम ये इंटरवेंशन बताना चाहते हैं कि भाई ये पॉसिबल है, ये सक्सेसफुल, तो इसलिए क्योंकि हम और भी बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए हम एक काम को पकड़ के स्केल अपनी, वो हमारा काम नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है। हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि भाई ये पॉसिबल है। आपने एक पायलट प्रोजेक्ट जी एग्जैक्टली। अब देखें ना, गाँव बसाना वो प्राइवेट लोगों का तो काम नहीं है, तो जब तक एक ओवरऑल लेवल के ऊपर नहीं होगा काम ये। अच्छा, और ये जो पिछले साल आपने शुरू किया ये राशन का, जब चीज़ों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी और लोगों के लिए खाने की चीज़ें जो है उनको उसूल मुश्किल हो गया, तो ये कैसे प्लान किया और आपने कैसे इसको फिर आगे बढ़ाया? ये हारून साहब, ये जो विलेज वगैरह पाकिस्तान प्लान, ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी तशहीर हम चाहते हैं हो, और हम कोशिश कर रहे हैं, 2010 से लगे हुए हैं। ये जो आपने सवाल किया ना, ये मेरी कोशिश होती है मैं बिल्कुल पोशीदा रखूं, लेकिन अब हारून साहब ने इनका हुक्म था तो फिर आना पड़ा। इसकी इंस्पिरेशन हारून साहब ये मुझे है चैप्टर 2 वर्स 273 सूरह बकरा की आयत नंबर 273। और मुझे डेकेड्स हो गई है, मैं सोचता था कि ये आयत में ये क्या हुक्म क्या है, और हुक्म ये है कि जो एक तो साइल है, जैसे हारून साहब ने कहा, हम हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है लेकिन वो मांगते नहीं, जिनको हम सफेद पोश कहते हैं। और हुक्म है ये कुरान पाक का सख्त हुक्म है कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा, ये उनका काम है उनको ढूंढना। अब मैं सोचता था कि कैसे ढूंढे, तो मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या जतन नहीं किए। मतलब मैं चलते चलते कोई सड़क में नजर आ गया, उसके मैं तल्ले मिलते करूं कि जी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोई दोस्त यार थे, मैंने उन तक को कहा कि यार मुझे बताओ ये सफ़ेद पोश को ढूंढो, बताएं। अल्लाह ताला से दुआ करता था कि कुछ ऐसा कुछ मुझे बताएं। तो ये जब साल डेढ़ पहले इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन होने लगी और बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त जहन में ख्याल आया कि राशन के अंदर मदद करनी चाहिए। मेरी अहलियाँ हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि इस किस्म का काम करना चाहिए। तो हमने अल्लाह का नाम लेके
एक प्लान बनाया, लाहौर को 25 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है। और हर महीने हमने कहा कि 500 लोगों का एक महीने का 500 फैमिलीज के लिए एक महीने का राशन, जिसमें 15 किलो आटा और 7 किलो दालें, और वो हम देंगे, मुफ्त नहीं देंगे क्योंकि मुफ्त चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात ये हमारे जहन में था कि सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो कभी भी मुफ्त चीज़ नहीं लेंगे। तो हमने उसकी एक वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 500 रुपया रख दी। ठीक है। और जैसे उन मकानों की 750 रुपया महीना कीमत रखेगी किस्त, हालांकि वो जाहिर है किराए से भी कम है जी। तो वो हमने ये शुरू किया और 4-5 दिन पहले जाके हमारे जो लोग हैं वो इलाके में जाके मस्जिदों में या इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात करके एक जगह इंतखाब करते हैं और वहाँ पे बैनर लगा देते हैं, जी फलाने टाइम पे फलाने दिन आप तशरीफ़ लाएं और 500 रुपए का। फलाही कामों के बारे में बता रहे हैं और राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में आप बता रहे थे, लेकिन जानना हम सब ये चाहते हैं कि लोगों को ढूंढा किस तरह से। जी, तो जैसे मैं बता रहा था कि वो हर महीने हम वहाँ पे जाते हैं इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से मशवरा करके, तो 4-5 दिन पहले बैनर्स लगाते हैं कि फलाने दिन पे या फलाने टाइम पे आप आ जाएं और 500 रुपए का जो राशन है वो फैमिली के लिए पूरे महीने का मिलेगा। और बेहतरीन क्वालिटी हम सिलेक्ट करते हैं, जिसमें 15 किलो आटा, 7 किलो दालें, एंड उस दिन वहाँ पे और उसकी वैल्यू 4000 से ज्यादा की है जो आप जब शुरू किया था तो 2200 रुपए थी, इस वक्त वो 4300 रुपीज, इतनी महंगाई हो गई है तो 1.5 साल के अंदर। तो अब वहाँ पे फिर बड़ी जो स्टाफ हमारा जाता है उसको स्पेशली ट्रेन किया है कि आपने नजरें नीची रखनी है, अदब के साथ पेश आना है। ये हमारे निजात दहंद, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी बख्शिश होनी है, तो उनको हम पलकों में बिठाते हैं और वो फिर लाइन लगती है खवातीन की लायदा इज्जत नफ्स के साथ। जी बिल्कुल। और जो ज़ईफ लोग होते हैं उनको हम लाइन में नहीं खड़ा, उनको सबसे पहले और उनका शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर ले लेते हैं। जब हो जाता है बड़ी एहसन तरीके से, हर जगह जहाँ भी गए हैं बड़े अच्छे तरीके से हुआ। जब हो जाता है तो ये वापस आके एक हमारी टीम है जो सबको कॉल करती है, 500 बंदों को कॉल करती है, और उसमें हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि सफ़ेद पोश कौन है। ठीक है। और सफ़ेद पोश उसमें डिफरेंट इलाकों के लिए डिफरेंट है, लेकिन मसलन मिनिमम वेज एक फैमिली की उससे या उससे कम वो है। मेंबर ऑफ फैमिली कितने हैं, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई विडोड तो नहीं है, कोई बेवा खातून, या सो डिफरेंट चीज़ें। उससे हम फिर एक और लिस्ट बना लेते हैं जिसको हम सफ़ेद पोश कहते हैं। वो तकरीबन अभी तक एम्पेरिकल एविडेंस डेटा उसकी उसके तहत 4% जो लोग हैं, 4% जो हमारे हैं वो सफ़ेद पोश हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर नहीं आएंगे और ना ही बताएंगे। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो 500 तो हम हर महीने जाके किसी ना किसी सेक्टर में देते हैं, और साथ ये वाली लिस्ट जो है जो अब 300 की हो गई है, इनको हम इन एनी केस हर महीने 500 रुपए का राशन। ये बताइए कि सारा आप अपनी जेब से कर रहे हैं या डोनेशन भी ले रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी जेब से। तो अगर आपकी एक और ये तो हो गया, आपकी एक और हैसियत भी है। हारून साहब वक्त है सिर्फ 2 मिनट, तो मैं चाह रहा था आज फलाही कामों पे बात कर लें, इकोनॉमी पे फिर किसी दिन और इनको बुला लेंगे। क्या ख्याल है हारून साहब आपका? जब बात करें ना, टाइम तो है नहीं। तो ये बताइए कि अब देखिए कि पाकिस्तान में एक तो बड़ा मसला ये है कि ये लोग सफ़ेद पोश हैं और खाने पीने के भी चीज़ें नहीं खरीद सकते। एक मसला है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो आपका कोई ऐसा इनिशिएटिव भी है जो तालीम वगैरह के मामले को आप एड्रेस करते हो? बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कुछ कर रही हैं जी, लेकिन चेंज क्यों नहीं आती? ये बताइए। तो ये जो ये फैसिनेटिंग जो एक्सपेरिमेंट ये जो राशन का हो रहा है, ये हमने इससे इतना सीखा है, वो अल्लाह ताला ने दिमाग खोला ऐसा कि इसका बॉटम लाइन ये है कि लाहौर की तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है जी। तो हमने अब टाइम नहीं है वरना मैं आपको कहता, हमने हिसाब लगाया है कि 300 लोग लाहौर के एफ्लुएंट लोग जो कि वेल टू डू 300 लोग अगर वो इकट्ठे हो जाएं और वो हर महीने अपनी जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो उससे पैसे दें, तो 14 करोड़ रुपया आपको मिल सकता महीने का चाहिए। 300 लोग, ओनली 300। कितने पैसे एक आदमी दे? वो डिफरेंट लेवल्स हैं कि 50,000 देने वाले जो हैं वो 65 चाहिए हैं, और इस तरह से 20 लाख देने वाले जो हैं वो 10 चाहिए। अच्छा, तो इस तरह की पूरा हमने कोशिश कर रहे हैं, कोई अभी प्लान इसमें हारून साहब बहुत ये फुल टाइम काम, बल्कि फुल टाइम से भी डबल काम है। तो इसके लिए तो सब कुछ, अगर आप ये कर डालें जी तो लाहौर तो डिमांड बन जाएगा, फिर दूसरे शहरों में दूसरे लोग करेंगे। सारे काम एक आदमी तो नहीं करता। एग्जैक्टली। और जो आपने बात की है, अब
ये असल लर्निंग ये है कि ये 300 लोग जो हैं, मैंने रियलाइज किया ये वेट मिनट, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था जब हिजरत हुई, तो महाजर और इंसार का क्या कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा उनको अडॉप्ट कर लो। बिल्कुल। तो ये 300 लोग अगर अडॉप्ट कर लें शहर को, 1,40,00,000 लोगों को, सिर्फ 300 लोग, सिर्फ 300, तो ये शहर जो है ना हर तरह से, उसमें एजुकेशन क्या, हेल्थ क्या, राशन क्या, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये वो लोग होंगे कि खुदा न खास्ता फ्लड आ जाए, बारिश आ जाए, खुदा न खास्ता ये जलजला आ जाए, ये 300 लोग जो है ना इसके मुहाफिज बन जाएंगे। आप बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, दिल चाह रहा है आपसे बातें करते रहें और काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए आपकी बातें सुनने के लिए, लेकिन हमारे कल ख्वाजा साहब दोबारा तशरीफ लाएं जी। हाँ, कल इकोनॉमी पे बात करें इंशाल्लाह।